हेलो दोस्तों, आइए हम बताते हैं आपको संख्याओं के बारे में। ठीक है, जो संख्या हम पढ़ते हैं जिसे मनुष्य आपको बताते हैं मनुष्य कपड़ा पहनता है। ठीक है, लेकिन कपड़े पहनने का भी कई रूल होते हैं। कोई जैसे कोई सूती पहनता है, कोई टेलीकाट पहनता है, कोई उसी मिक्सचर पहनता है। तो संख्याएं 1 से 9 तक ही होती हैं, लेकिन उसमें सम भी होती है, विषम भी होती हैं। उन्हीं संख्याओं को अलग अलग विभाजन किस तरह किया गया है। सीबीएसई बोर्ड को या यूपी बोर्ड के बच्चे हो, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ग्रुप में शेयर करें। देखिए, इनोमिक नंबर होता है, नेचुरल नंबर जो होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो हम गिनती करते हैं। ये उस संख्याओं को जैसे 1 2 3 4 5 9 तक। ठीक है, ये क्या आता है, हमारी प्राकृतिक संख्या आती है, यही हमारी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन देखिए, वही नेचुरल प्राकृतिक संख्या क्या आती है जो हम गिनती करते हैं। ठीक है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती जिसकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे अब अनुवर्ती पूर्ववर्ती की संख्या हो जाएगा। ठीक है, इनको हम नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, और देखिए वाइल नंबर पूर्ण संख्या जो होती है, जैसे कोई चीज को ले लीजिए, जैसे 5 गेंद ले लीजिए, 5 सेब ले लीजिए, तो उस 5 सेब को किसी पांचों को आपके पास है, जैसे आपके पास 5 सेब है, आपके पास 5 दोस्त है, आप उन सबको इकट्ठी दे दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो शून्य से होती है। जैसे इसमें शून्य प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या में जो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब शून्य किस में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आती है, जैसे कोई चीज को आप लीजिए, उस चीज को क्या कहिए, आप क्या करें, उस चीज को बांट दें तो आपके पास शून्य बचेगा। तो जैसे 0 1 2 3 4 5 या 9 जो संख्या आएगी, ठीक है, वो पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्याओं में सिर्फ यही होता है, प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है, क्योंकि इसकी अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या देखी जाती है। लेकिन पूर्ण संख्या में आपके पास अगर 5 सेब है या 10 सेब है या केले हैं या पैसे हैं, आप दोस्तों को बांट दीजिए, आपके पास कितना बचेगा, शून्य, एक भी नहीं बचेगा ना। तो वही चीज होती है, वो पूर्ण संख्या कहती है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, वो संख्या क्या आएंगी, वह वही संख्याएं वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आएगा इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होती है देखिए, पूर्णांक संख्या में वो होता है जैसे किसी चीज, जैसे देखिए ये प्राकृतिक नंबर को इसे इस संकेत में हम लिखते हैं, इसको यन से यंस कहते हैं। ठीक है, इस संख्या को, ठीक है, हम डब्ल्यू से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यू से या एन से, और इसको हम आई से, जो इंग्लिश से पहला शब्द होता है उसी से हम क्या कहते हैं, इसको या चीजें लिखते हैं। ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखिए जैसे कोई चीज निगेटिव पॉजिटिव भी आता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या वो होती है जैसे माइनस, जैसे या आप लिख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1, ये 0 हो गया। ठीक है, और लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ, धनात्मक हुआ। ये क्या संख्या हुई, धनात्मक हुई। ये बीच में शून्य हुआ, ये क्या संख्या हुई, ऋणात्मक संख्या हुई। तो इसे क्या पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं में अंतर आपको समझ में आ गया। ठीक, अब इसको देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, अब आता है रियल, वास्तविक नंबर क्या होती है। वास्तविक नंबर में भी यही चीज होती है, जैसे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जिसकी संख्या निगेटिव भी होता है, बटे में भी होता है, भिन्न में भी होती है, उस संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या भी कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे कोई संख्या
-4, ठीक है। अब इसे बटे में लिख सकते हैं। बटे में लिखने के भी तरीके होते हैं, जैसे 1/2, ठीक है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यह वास्तविक संख्या ही आती हैं, ठीक। सम संख्या अब आता है हमारा इवन संख्या, ठीक है। इवन संख्या क्या होती है, देखिए इवन संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वो संख्या को हम सम संख्या इवन संख्या कहते हैं। इवन संख्याओं में ये होता है जो संख्या 2 से पूरी तक विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 64, 98, 108 इत्यादि जो संख्या आती है जो 2 से पूरी तरह क्या हो विभाजित, हम ये देखते हैं। देखिए सम संख्याओं में खासियत होती है, हम लास्ट के संख्याओं को हम देखते हैं। कोई भी संख्या हो जैसे 76 हो, ठीक है, तो हम लास्ट के इकाई यूनिट संख्या हम देखते हैं, इकाई का स्थान पर हमारी कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाती है। हम यूनिट संख्या देखते हैं इवन में भी और ओड में भी। तो जो संख्या होती हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं, उसी से हम पकड़ लेते हैं कि वो संख्या क्या होती है, वो संख्या सम है तो सम संख्या से कटेंगी, विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटेंगी, ठीक है। ये इसे वो क्या कहते हैं, इवन संख्या कहते हैं। हम यूनिट इकाई का संख्या को सिर्फ मात्र देखते हैं और उसको क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे इस यहाँ से ओड संख्या है भले ही विषम संख्या, लेकिन हमारी यूनिट संख्या पे क्या है 6 है, और ये क्या है यूनिट संख्या है, तो हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये संख्या क्या आता है, इवन संख्या में आएगा, ठीक है। अब आता है देखिए ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्या क्या आती है स्वयं से कटती है और विषम संख्या से कटती हैं। जो इसको ई से नहीं, इसको ओ से, ठीक है। देखिए यह संख्या जैसे 3, 9, 5, जैसे कोई संख्या 2 से ना कटे, ठीक है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो संख्याओं के कहते हैं, जो संख्या खुद से संख्याओं से कटती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7, 9, 11, 17, 19 ... ये सब क्या है विषम संख्या होती हैं, ठीक है। अब होता है प्राइम नंबर। प्राइम अभाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याओं में क्या होती है, जैसे कोई संख्या जैसे 2, 3, 5 जो स्वयं से अपनी संख्याओं से कहते हैं करती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इनमें भी वो संख्या आती है जैसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। भाज्य देखिए, भाज्य जो होता है जो कट जाता है संख्या, और जो अभाज्य होता है वो संख्या नहीं कटती है, उसे भाज्य से अभाज्य बना है, ठीक है। ये समझिए जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसको पी से हम क्या रहे हैं लिखते हैं, इसे पी से डिवाइड करते हैं, ये पी से प्राइम नंबर होता है। तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो होती है वो विभाजित हो जाती है, लेकिन अभाज्य संख्या विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये अभाज्य संख्याएं होती है जो नहीं करती हैं। अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो सब्सक्राइब करें और ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब को बढ़ाएं। धन्यवाद।